हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी लेखपाल जो राजस्व लेखपाल है उसकी वैकेंसी आने वाली है। उसकी जो ग्रामीण विकास और परिवेश है उसके 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। आगे कोशिश करेंगे कि हम सारे डिटेल में करें, टॉपिक वाइज करें। लेकिन आज हम 10 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्व परिषद की स्थापना की कब की गई थी? ये की गई थी 1831 में। तो डिटेल में भी दिया है कि राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। सभी राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है। इसके निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णयों की तरह सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अगला है, राजस्व अनुभाग 12 के निम्न में से कौन से कार्य नहीं है? इसका होगा थर्ड, शीतलहर शीतलहरी व पाला की निगरानी नहीं है, आते हैं इनके कार्यों में। 20 सूत्री कार्यक्रम का समन्वय आता है, न्यायिक वादों का समन्वय आता है, वार्षिक कार्य योजना का समन्वय आता है, लेकिन शीतलहरी व पाला की निगरानी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, चकबंदी योजना का प्रारंभ किन तहसीलों में सर्वप्रथम हुआ? तो ये हुआ था कैराना एवं मुसाफिर खाना में सबसे पहले। डिटेल भी दिया है। ये उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 1954 में हुआ था। मुजफ्फरनगर जिले के कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले के मुसाफिर खाना से, जो अब अमेठी में है। अगला है, चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूमि आवंटित की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चक। का भी डिटेल दिया है। चकबंदी का उद्देश्य खातेदारों के बिखरे जोतों को एक जगह एकत्र करना होता है। इन एकत्रित जोतों को चक कहते हैं। चक का अर्थ होता है चकबंदी होने पर खातेदार पर प्रदिष्ट भूमि के खंड से, अर्थात चकबंदी होने के बाद खातेदार का जो भूखंड आवंटित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? चक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखपाल द्वारा खेतों की कौन कौन सी पड़ताल की जाती है? तो खरीफ की भी की जाती है, रबी की भी की जाती है और जायद की भी की जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला है, किसी गांव की जमीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा होता है। किस पर लिखा होता है ये? आंसर होगा इसका खसरा। अगला क्वेश्चन है, खसरा व खतौनी को सम्मिलित रूप से कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? जो खसरा और खतौनी का जो सम्मिलित रूप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधिकार अभिलेख, राइट ऑफ रिकॉर्ड। जो खसरा होता है वो उसमें कोई जो अधिकार अभिलेख नहीं होता है, वो दोनों का खसरा और खतौनी का सम्मिलित रूप होता है, वो तब होता है अधिकार अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, जहाँ दो ग्रामों की सीमाएं आकर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोहद्दा, जहाँ दो ग्रामों की सीमाएं मिलती हैं। कभी देख लेते हैं। दोहद्दा या दो सीमान सीमा घोतक चिन्ह ऐसे स्थान पर होता है जहाँ दो ग्रामों की सीमाएं मिलती हैं, और इसका जो प्रूफ होता है स्तंभ पत्थर या ईंट व चूने या ईंट व सीमेंट से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, बहार व मालवीय चमत्कार किस फसल की प्रजातियां हैं? तो ये है अरहर की। अगला क्वेश्चन है, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन सा विभाग करता है? ये करता है राजस्व विभाग। और इसका डिटेल है, भूमि की पैमाइश नाप का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल व कानूनगो के माध्यम से करता है।
जबकि भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग निरीक्षण के सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है इसके अंतर्गत। अगला है भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है? तो ये क्या होता है? ये होता है लगान। ठीक, क्या दिया है? भूमि का उपयोग करने पर किसानों से लगान वसूल किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है जमाबंदी की तैयारी की जाती है। ये की जाती है, जो जमाबंदी होती है उसकी 2 प्रतियों में तैयारी की जाती है। जमाबंदी का आशय अभिलेखों के अधिकार, राइट ऑफ रिकॉर्ड से है, जो भूमि अभिलेख को इंगित करता है, मतलब जो भूमि अभिलेख होते हैं उनको दर्शाता है। इन रिकॉर्डों का रख रखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं। तो कितनी प्रतियां बनाई जाती हैं? 2, जिनमें से एक सरकार के पास तथा दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। जो 2 प्रतियां होती हैं वो एक सरकार के पास होती है और दूसरी पटवारी के पास में होती है। अगला है भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। तो ये भूमि के आकार के आधार पर भी लगाया जाता है, भूमि की कीमत के आधार पर भी लगाया जाता है, भूमि की किस्म के आधार पर भी लगाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। है मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प शुल्क भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है।